यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। ब्रह्मम राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये किसी के भी काबू में जल्दी नहीं आते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरैक्टिव चार्म पर। ऐसे ही एक बार की बात है, हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? ही तो भगवान हूं। इसमें किसी दूसरे भगवान की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बीवी को शक हुआ कि जरूर किसी का साया है, वरना वो ऐसी बातें नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा रहा था। वह एकटक लगाए उन तरफ देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल होने लग गईं और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूं, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? परंतु दुर्जन जी पर सवार उस ब्रह्म राक्षस ने अपने दांतों से उसके बच्चे को पकड़कर काट लिया और खून पीने लगा। तभी दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और हाथ जोड़ते रोते रोते उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। तब भी वो ब्रह्मम राक्षस उसके पति को छोड़कर नहीं जा रहा था। तभी उस गांव में एक साधु आया। साधु घूमते घूमते दुर्जन जी के घर पहुंचा और जैसे ही वो घर को देखा, वो समझ गया कि इस घर में किसी की बुरी साया है, और वो साधु ने दुर्जन जी के पत्नी को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने बोला, यज्ञ करने की सलाह दिया। जैसे ही उसकी पत्नी ने यह यज्ञ कराया, तभी एक जोर का आवाज हुआ और वो ब्रह्मम राक्षस उसके पति के शरीर को छोड़ बाहर आ गया और वो गुस्से से सबको देखने लगा। उस ब्रह्मम राक्षस उस साधु को पकड़ लिया और उसके सर को अपने दोनों हाथों से दबाकर उसके सर को कुचल दिया। सब डर के मारे सहम गए। वो ब्रह्मम राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैं खुद भगवान हूं, मेरे आगे कोई नहीं जीत सकता। ये बोल बोलकर हंसने लगा। वो ब्रह्मम राक्षस किसी के काबू में नहीं आ रहा था। तभी सब भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे। तभी ब्रह्मम राक्षस ने बोला कि कोई जरूरत नहीं है उस भगवान से प्रार्थना करने की, आज कोई भी नहीं बचा पाएगा। और वो गुस्से से सबको मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे कि उस ब्रह्म राक्षस मंदिर के अंदर अपना पैर रखा, उसे जोर का झटका लगा और वो दूर जाके गिरा। वो फिर गुस्से से उठा और आगे बढ़ने लगा। तभी भगवान की मूर्ति से एक प्रकाश निकली और उस प्रकाश में एक साधु प्रकट हुआ। उस साधु ने अपने शक्ति से उसे अपने वश में कर लिया। फिर उस साधु ने उस पर पवित्र जल का छिड़काव किया। वो ब्रह्म राक्षस तड़पने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उस साधु ने
उस ब्रह्म राक्षस से पूछा कि तुम क्यों इसके अंदर आए। तभी उसने बताया कि यह इसके पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। गुस्सा आया, इसलिए मैं इसके अंदर आ गया। और फिर साधु ने उसे वहां से चले जाने को कहा और वो चला गया। ये सब देखकर दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए और दुर्जन जी भी ठीक हो गए और वो साधु वहां से चला गया। ऐसे ही और कहानियां के लिए देखते रहे इंटरैक्टिव चार्म।